दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन 2024 सातवें चरण का मतदान ख़त्म हो चुका और दोस्तों इस इलेक्शन में किसको कितना सीट मिलने वाला है, बीजेपी और एनडीए को गठबंधन को कितने मिलने वाला है, इंडिया अलायंस का कितना सीट मिलने वाला है, मैं स्टेट वाइज आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसमें 20 से 30 सीट दोनों पार्टी का इधर उधर हो सकता है। तो दोस्तों लीजिए, मैं स्टेट वाइज एक एक करके आप लोग को दिखा रहा हूँ कि किसको कितना वोट मिलने जा रहा है। पहले आता हूँ आंध्र प्रदेश। इसमें 25 एमपी सीट है। इसमें बीजेपी के खाते में 1 सीट और इंडिया अलायंस का खाते में 24 सीट आने की उम्मीद है। दूसरा नंबर में अरुणाचल प्रदेश। इसमें 2 सीट्स है। इसमें 2 सीट में बीजेपी का आने का संभव है। आसाम में 14 सीट है। इसमें बीजेपी को 9 और इंडिया अलायंस को 5 सीट आ रहा है। इसके बाद आते हैं बिहार। बिहार में दोस्तों 40 सीटों का आपका उम्मीदवार खड़ा हुआ है। 40 को एमपी सीट है। इसमें से 30 को आपको बीजेपी का पास आना जा रहा है और 10 सीटें इंडिया अलायंस का खाते में जा रहा है। इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 सीट्स है। इसमें 6 बीजेपी और 5 इंडिया अलायंस का खाते में आ रहा है। गोवा में 2 सीट है। इसमें 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस। गुजरात में दोस्तों 26 का 26 बीजेपी को मिलने वाला है। हरियाणा में 10 सीट है। इसमें 8 बीजेपी 2 इंडिया गठबंधन के पास जाने का उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में 4 को बीजेपी में आ रहा है। जम्मू कश्मीर 6 सीट है। इसमें 3 बीजेपी और 3 इंडिया अलायंस का खाते में जा रहा है। झारखंड में 14 सीटों में 9 बीजेपी और 5 इंडिया अलायंस के खाते में जाने में नज़र आ रहा है। कर्नाटका, इसमें 28 सीट है। इसमें 18 बीजेपी और 10 आपका कांग्रेस अलायंस में जा रहा है। केरला में 20 को सीट है। इसमें 1 बीजेपी को चांसेस है और आपका 19 कांग्रेस के खाते में जा रहा है। मध्य प्रदेश एमपी, इसमें 29 सीट है। इसमें 20 सीट बीजेपी को और 9 सीट कांग्रेस को आ रहा है। महाराष्ट्र में 48 को सीट है। इसमें 23 बीजेपी और 25 कांग्रेस को आ रहा है। मणिपुर में 2 सीट है। इसमें 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस को आ रहा है। मेघालय में 2 सीट है। इसमें भी दोस्तों 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस का खाते में जा रहा है। मिजोरम में 1 सीट है। ये इंडिया अलायंस का खाते में जा रहा है। नागालैंड में 1 सीट है। ये बीजेपी का खाते में जा रहा है। उड़ीसा में 21 सीट है। इसमें बीजेपी को 6 और नवीन पटनायक और आदर्श कांग्रेस को 15 सीट मिलने का उम्मीद है। पंजाब में 13 सीट में 1 बीजेपी को मिल रहा, 12 आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस का जोट को मिलने जा रहा है। राजस्थान में 25 सीट है। उसमें से 20 सीट बीजेपी और 5 सीट कांग्रेस अलायंस का खाते में जा रहा है। सिक्किम में 1 सीट है। 1 सीट आपका कांग्रेस के खाते में ही जा रहा है। तमिलनाडु में 39 सीट है। इसमें से 2 बीजेपी को 37 ठो कांग्रेस अलायंस के खाते में जा रहा है। तेलंगाना में 17 ठो सीट है। इसमें 2 बीजेपी और 15 को कांग्रेस के अलायंस के खाते में जा रहा है। त्रिपुरा में 2 सीट है। 2 बीजेपी का खाते में जा रहा है। उत्तराखंड में 5 सीट है। इसमें 3 बीजेपी और 2 कांग्रेस अलायंस के खाते में जा रहा है। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, इसमें 80 को सीट का चुनाव हुआ है।
इसमें 60 गो बीजेपी का मिलने का उम्मीद है और 20 गो कांग्रेस अलायंस का। और पश्चिम बंगाल, इसमें भी दोस्तों पश्चिम बंगाल, इसमें 42 में 20 गो बीजेपी और 22 गो टीएमसी को मिलने का उम्मीद है। इसमें से 21 गो टीएमसी और 1 कांग्रेस का मिलने का उम्मीद है। अब आते हैं अंडमान एंड निकोबार, इसमें 1 सीट है, इसमें कांग्रेस को 1 सीट मिल रहा है। चंडीगढ़ में 1 सीट है, इसमें बीजेपी को 1 सीट का फ़ायदा हो रहा है। दादरा एंड नगर हवेली, इसमें 1 सीट का लड़ाई है, इसमें भी कांग्रेस का पक्ष में जाते हुए नज़र आ रहा है। दिल्ली में 7 सीट है, इसमें 6 बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिलने का उम्मीद है। दमन एंड दीव में 1 सीट है, 1 बीजेपी को आने का उम्मीद है। लक्षद्वीप में 1 सीट है, 1 कांग्रेस में आने का उम्मीद है। पुडुचेरी में 1 सीट है, इसमें 1 सीट कांग्रेस को आने वाला है। तो दोस्तों 543 का आपका कैलकुलेशन में निकाला, इसमें से देखा जा रहा है कि 288 बीजेपी को आ रहा है और 255 कांग्रेस अलायंस या अदर्स को मिलने वाला है। आप जो देख रहे हैं यह पीला कलर का जो मैं मार्क करके रखा हूँ, इसमें छत्तीसगढ़ में जो 6 सीट है ये आपका बढ़ भी सकता है, 1-2 सीट बीजेपी को, या 1-2 घट भी सकता है। ऐसे हरियाणा में जो 8 सीट है, इसमें 2 सीट घट भी सकता है, 2 बढ़ भी सकता है। इस ऐसे करके जो पीला कलर है इसमें क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। तो ये जो सीट है 288, इसमें 20 गो सीट बीजेपी को कम भी मिल सकता है और इससे ज़्यादा 20 गो सीट मिल सकता है। तो दोस्तों किसकी सरकार होगा ये तो 4 जून को ही मालूम चलेगा। ये मेरा अपना ओपिनियन पोल है और ये रह गया तो बीजेपी सत्ता में फिर आने वाला है। लेकिन 288 में जैसे मैं बोला कि 20 सीट घट भी सकता है, 20 सीट बढ़ भी सकता है। कि 20 सीट घट जाता है तो आखिर दोस्तों ये 20 सीटों में आखिर बीजेपी को लॉस होता है तो कांग्रेस अलायंस इस बार आ सकता है। तो दोस्तों 4 जून का आपका नतीजा आपका पास आ जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ मेरा ओपिनियन पोल से कितना मिल जाता है। तो दोस्तों ये बोल के मेरे आज का वीडियो में समाप्त कर रहा हूँ।